नवाबी चुस्की की टीम आज है कोलकाता के मटिया बुरुज इलाके में। मटिया बुरुज ये वो इलाका है जो नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जाना जाता है। नवाबी इलाका है और नवाबी आन बान शान आज भी बरकरार है। लोग नवाबी तौर पर यहाँ पे नवाबों की तरह यहाँ पे लोग रहते हैं। हालांकि पसमानदा इलाका है लेकिन इसके बावजूद मिजाज में जो है वो नवाबीपन आज भी बरकरार है। यहाँ भी हर गली हर नुक्कड़ पर आपको चाय की दुकान मिलेगी क्योंकि कोलकाता के लोग चाय के शौकीन होते हैं और क्योंकि मौका जो है इलेक्शन का है तो जब चाय पीते हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ इलेक्शन का मुद्दा जो है वो साथ होता है और चाय की चुस्कियों के साथ लोग इलेक्शन को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चाय की दुकान में मौजूद है और इनसे ही बात करते हैं कि यहाँ चाय के साथ साथ लोग किस तरह की बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी चाय पीता है और इलेक्शन। तुम्हारा नाम क्या है? एमडी सलमान। क्या बनाते हो तुम? चाय। कैसे चाय बनाते हो? जी अच्छी चाय बनता है और इन कस्टमर लोग पी के इलेक्शन का बात भी करता है। स्पेशल चाय बनती है ना चालू चाय बनती है? जी दोनों चाय बनता है, चालू स्पेशल दोनों चाय बनता है। प्राइस क्या होता है, कितने में बेचते हो? जी 5 रुपये। 5 रुपये में स्पेशल चाय। तो स्पेशल चाय के साथ लोग क्या बातें करते हैं? चाय ज़्यादा पीते हैं या बातें ज़्यादा करते हैं? जी बातें ज़्यादा करते हैं और इलेक्शन का बात करते हैं और चाय भी बैठ के पीते हैं। क्या है मतलब मिजाज कैसा है लोगों का इलेक्शन को लेकर? जी मिजाज तो फिलहाल ठीक ही है अभी। और इलेक्शन सामने है। जी हाँ। एक बंदा जो है यहाँ पे चाय भी पी रहा है। चाय के साथ साथ इलेक्शन को लेकर बात करते हैं? पता नहीं मेरे को। पता नहीं है इनको। और भी कुछ लोग हैं इन दुकानों में बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या बोलेंगे। चाय पीने आते हैं और बातें क्या करते हैं? चाय भी पीते हैं, बातें भी होती है, पर्सनल बात भी होती है, सियासी बात भी होती है। और जैसा मौका होता है वैसे बातें होती हैं। जी जी। तो अभी मौका तो इलेक्शन का है। हाँ इलेक्शन में पूरे हम लोग जोश और खरोश के साथ है, इसलिए कि वोट तो एकदम हिंदुस्तानी हक है। हर शख्स को अपना कीमती वोट देना चाहिए, किसी भी पार्टी को दे वोट देना चाहिए। तो यहाँ बैठकर लोगों को समझाते हैं कि वोट देना चाहिए। हाँ समझाता हूँ। हाँ कि वोट देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देश का भविष्य का बात है। अब मुद्दे पर भी बात करते हैं कि हालात ये है कि हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है। जिस तरीके से फिरका परस्त ताकत पूरे हिंदुस्तान की एकता अखंडता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तमाम हिंदुस्तान के आवाम को चाहिए कि वो फिरका परस्त ताकत को शिकस्त देने के लिए जो जमहूरियत पसंद पार्टियाँ हैं, जो सेकुलर पार्टी है, उसको वोट दें। लीजिए चाय भी आ गई है और चाय के साथ साथ चर्चा भी होगी और क्योंकि इलेक्शन सामने है तो चर्चा जो है वो इलेक्शन को ही लेकर होगी। तो चाय स्पेशल चाय, मैं चाय नहीं पीती, तो आप चाय पी रहे हैं? जी मैं चाय पी रहा हूँ। चाय के साथ बात करना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत भी है और इस वक्त जो माहौल है आने वाले लोकसभा इलेक्शन का ही हर वक्त चर्चा है और हम लोग इस बारे में सुबह शाम इस बारे में आप आपस में एक दूसरे को से चर्चा ही कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हमारे मुल्क के हालात किस तरह से और अच्छा हो। इसके लिए हम लोग अपने तहीं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भी कर रहे हैं और एक दूसरे को समझा भी रहे हैं कि हालात किस तरह अच्छा हो। तो क्या है मतलब मटिया बुरुज में हम हैं तो मटिया बुरुज का मुद्दा क्या है? देखिए मटिया बुरुज तो हिंदुस्तान से भारत से अलग नहीं है और मटिया बुरुज का मुसलमान जो है वो जब भी सोचता है कि अपने पूरे मुल्क के वतन के बारे में सोचता है कि हमारे मुल्क का माशी हालत जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो जो चरमरा गया है आज और इस तरफ 4 सालों में इतना ज़्यादा पीछे गया है कि यहाँ मटिया बुरुज के अंदर में जितने छोटे छोटे जो व्यापारी थे, एक छोटा सा सिर्फ नोटबंदी की वजह से इतने सारे लोगों के, कितने गरीब के शादियाँ रुक गईं। जो छोटे छोटे कारोबार थे वो लोग पैसे के लिए मोहताज हो गए, उन लोगों का कारोबार बंद हो गया और छोटे लोगों के कारोबार बंद होने की वजह से वो लोग अपना मजहबी त्यौहार को भी सही से मना नहीं सके। यहाँ तक के कमर टूट गई, मतलब एक तरह से बिल्कुल कमर भी टूट गई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैडम, जो सामाजिक ताना बाना यहाँ का जो बरकरार था बरसों से, यानी सभी मज़हब के लोग आपस में यहाँ पर एक दूसरे से
दुआ सलाम कर रहे थे। आज क्या बात हो गई कि एक दूसरे के दिलों में एक देखते हैं कि कटता है। ये माहौल मटिया बुरुज में भी था। यहाँ अगर एक तरफ मुस्लिम आबादी है तो बिल्कुल यहाँ मटिया बुरुज इस चीज़ की मिसाल है। और मटिया बुरुज एक तारीख़ी जगह है कि जो कि यहाँ से पूरे यहाँ के आज़ादी के रहनुमा यहीं पैदा हुए। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर भी यहाँ से हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन आज वो माहौल ये जब से 4-5 साल से देखा जा रहा है कि हम लोग वो सामाजिक ताना बाना को बरकरार रखने के में बिल्कुल ही नाकाम हो रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ के बहुत इलेक्शन देखे हैं आपने। इस बार का जिस तरह से आप बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं आपने, इस बार का इलेक्शन खास क्या है? इस बार का इलेक्शन मोदी साहब ने तो एकदम ड्रामा के तौर पर ले गए। ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, एक मजाक हो रहा है, समझे ना। 2014 में मोदी साहब का एक लहर था, लेकिन इस दफ़ा 2019 में उनका लहर बिल्कुल नहीं। उनके जो भी उनका प्रोग्राम लिया था, अपना इलेक्शन एजेंडा में रखा था, एक भी पूरा नहीं किया। सबके साथ सबका विकास, वो अपने लोगों का विकास किया और अक़लियत का कोई विकास नहीं हुआ। नोटबंदी से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। जीएसटी से जितना कारोबारी था सब खत्म हुआ। जिसके इसका तस्करा मोदी साहब कभी मीटिंग में नहीं करते हैं, खाली भाई बहनों और हिंदू मुसलमान का तस्करा लाते हैं और दूसरी बातों करते हैं। तो लोगों में बहुत नाराजगी है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं। इलेक्शन के मुद्दे को लेकर इलेक्शन सामने है, किस तरह की मुद्दे हैं, किस तरह की बातें हैं जिसको सामने रखकर, जहन में रखकर आप वोट डालेंगे? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, बहुत नाजुक मोड़ में ये इलेक्शन हो रहा है। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इस मुल्क में पिछले 4 वर्षों के अंदर, वो डाइवर्सिटी हमारा जो था, एक हिंदू मुस्लिम एक कल्चर था, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और हम डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम जो है वोट करना चाहते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं कि पिछले 4 साल में जो वादे किए गए थे, सारे वादे इनके फेल हुए। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई। और जब ये गवर्नमेंट फेल हो गई, तब इस गवर्नमेंट ने जो है पोलराइजेशन करना शुरू किया और जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने शुरू कर दी। अगर हम इस बार सोच समझ के वोट अगर हम नहीं करते हैं, तो फिर याद रखिए कि जो हमारा संविधान है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, और इस संविधान को बचाने के लिए हमको वोट करना है, ताकि जो फैसिस्ट ताकत है इनको हम जो है कम से कम हराएं, शिकस्त दें और इस मुल्क में संविधान का राज चले, ना कि इस मुल्क में जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है। सारे गवर्नमेंट। आप भी इलेक्शन सामने है, क्या सोच समझ कर, किस तरह से, किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? यही बात को रखकर वोट डालेंगे कि भाई हमारे जो एमपी हैं इलेक्शन में जीतेंगे तो इलाके के काम करेंगे। किनको देने से हमारा इलाके का काम हो जाए, हमारे यहाँ के नौजवान का क्या रास्ता बन सकता है, जो यहाँ की तकलीफ़ें वो दूर हो सकती हैं, यही सोचकर वोट डालेंगे हम। उसी उम्मीदवार को हम वोट देना चाहेंगे। तो क्या कुछ मिला? विकास पे, बस विकास होना चाहिए साहब। क्या कुछ मिला मटिया बुरुज को? क्या कुछ मिला? अभी तक तो जब से दीदी है थोड़ा आराम है, हम लोग को बहुत कुछ मिला। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? कहने का मतलब मैडम ये है, जो भी सरकार आती है तो सबसे पहले एक आश्वासन देती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गरीबी स्थिति को कम करना है और ऊपर करना है लोगों को जो बैकवर्ड में है। तो जो सरकार आश्वासन दे रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम या टीएमसी हो, आप जिस आश्वासन को दे रहे हैं, तो आप हमारे गली में आए, मटिया बुरुज में आए, सरकार को बहुमत में लाए, तो ही आपको हम एंट्री देंगे। अगर आप आश्वासन सही नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। आप जिस वादे को पूरा करें उसको पूरा कीजिए, आप नहीं करें तो आप झूठे हैं और मक्कार है आप। तो क्या कुछ वादा पूरा हुआ? वादा मैम देखिए, कहने का मतलब है हर पार्टी, जितनी पार्टी है अगेंस्ट पार्टी, एक दूसरे को आईना दिखा रही है। तो एक दूसरे को आईने दिखाने का मतलब ये हुआ मैडम, मतलब ये हुआ कि वो गलत हम सही, तुम गलत हम सही, मतलब ये कि हम सब लोगों को एक साथ खड़ा होना है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, हम कैसे जीतेंगे ये लोग ज्यादा, ये पार्टियां ज्यादा सोचती हैं। आवाम के बारे में इसलिए नहीं सोचा जाता है कि पहले अपना बन जाए। एक ज़माने में पहले कैरेक्टर बनाया जाता था, अब वो बात नहीं रही है।
अब कैरेक्टर नहीं बन रहा, अभी फ्यूचर बनाया जा रहा है, जिस वजह से नोच घसोट चल रही है। सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रखना चाहिए, इन्हें भी चाहिए कि ऊपर वाला ने इन्हें हाथ दिया है, पैर दिया है, ये भी कुछ मेहनत करे और आगे कोशिश करे। इनके ऊपर अगर नजर डालेंगे तो ये इतनी लोगों को कवरेज नहीं कर पाएगी। आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठानी। सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, उसके साथ साथ इंडिविजुअली भी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनफरादी तौर पर वह हर आदमी को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा एक वोट जो है वो 1 लाख वोट बन सकता है। और हमको ये देखना है कि जो सरकार जिस वादे के साथ आई थी, अभी तो यहाँ ये देखने में आ रहा है कि 5 साल पहले जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, बाकायदा आइंदा उसके साथ साथ जो है आने वाले दिनों में वो हमें ये एश्योरेंस देने में भी फेलियर है कि हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे जिससे कि मुल्क का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करे। उसके साथ कोई प्लान नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इस मौजूदा सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसको वो लोगों के सामने लेकर जाए, क्लैरिफाई कर सके। और भी कुछ महिला भी है हमारे साथ। सामने इलेक्शन है, आपकी भी नजर है, क्या सोचकर वोट डालेंगी? क्या सोच के डालेंगे? नहीं, हम वोट सोच के वोट डालेंगे। मटिया बुरुज एक ऐसा इलाका है जो गार्डन इलाका, ये बहुत नामी ग्रामीण इलाका है। गार्डन रिच मटियापुर, ये 2 हिस्से में भाग है। उस तरह मटियापुर से गार्डन रिच इलाका। यहाँ जब से 2011 में माँ माटी मानुष सरकार आया है, यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ एक पुल नहीं था, एक पुल ऐसा बना है जो कि गार्डन रिच के लोगों को उम्मीद नहीं था कि यहाँ एक पुल बनेगा। नंबर जगह जो था रास्ता वहाँ मटिया बुरुज एक ऐसा इलाका है जो बिजनेस के लिए भी जाना जाता है। ये बिजनेस का एक मरकज है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में लोग इसको जानते हैं। लेकिन आज ये एक इतनी मशहूर होने के बावजूद यहाँ के लोगों जो बिजनेस तबका है वो किस हाल में? बिजनेस तबका देखिए, जैसे कि हमारा खुद भी एक छोटा मोटा जेरोक्स का दुकान है। जेरोक्स का पेपर का कीमत आप सोच भी नहीं सकती है मैडम। 90 रुपीज़ जो है एक बैग बढ़ गया, 90 रुपये बढ़ा है, यहाँ तक कि इस हाल में पहुँच गया है। आज सब्जियों की हालत देखिए आप बाज़ार में, आलू, करेला, पटल 80 रुपये 90 रुपये इस हाल में जा रहा है। महंगाई से भी लोग परेशान है। वोट डालेंगे, क्या सोच? वोट डालेंगे कि और ज़्यादा हम लोग को कंफर्टेबल हो। जो इतना दाम बढ़ रहा है उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे, सब चीज़ का दाम कम करे। हम लोग जितना कमाते हैं उस हिसाब से हम लोग का दाम रखना चाहिए लोगों को। अभी दाम तो इतना हाई हो गया कि कुछ सोचना पड़ता है कुछ लेने। मटिया बुरुज की हालत क्या बदली? मटिया बुरुज की हालत क्या बदलेगी? यहाँ पे टीएमसी है और क्या। मटिया बुरुज को कहाँ देखना चाहते हैं, किस हाल में है मटिया बुरुज? अभी तो सब ठीक ही है, ऐसा बात नहीं है। लोग मुतमईन भी हैं, कुछ लोगों में नाराजगी। आप कहें मटिया बुरुज किस हाल में है, किस तरह से देखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। मटिया बुरुज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। आप बोलिए, वोट डालेंगे? टीएमपी को। क्या सोचकर वोट डालेंगे, किन बातों को सामने रखकर वोट डालेंगे? वोट डालना है, बस अधिकार है हमारा, इसलिए डालेंगे। तो चाहेंगे कि आप जिसको भी वोट डालें वो आपके लिए, आपके इलाके के लिए इलाका सही रहे, और क्या, बस इसीलिए डालेंगे। किस बातों को सामने रखकर वोट डालेंगे? बस हिंदू मुस्लिम को एकता में बनाए रखें, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। देश में फसाद की तैयारी जो हो रही है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं और ना होने देगी मटिया बुरुज की जनता। ये बुरुज में चूँकि मटिया बुरुज बहुत करीब इलाका है और यहाँ पर जो एक मसला ये है कि रोज़गार से यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हाल है और सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पास काफ़ी पैसा है लेकिन एक बड़ी अक्सरियत के पास बहुत कम पैसा है जिससे वो अपना रोजी रोजगार जुगाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया मटिया बुरुज के साथ। चाय की दुकान पर पहली बार इस तरह से देखा गया है कि कोलकाता में लोग चाय के इतने शौकीन हैं कि इस तरह से प्लास्टिक में भरकर वो चाय लेके जाते हैं। मतलब दिन भर चाय पीना है, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर चाय पीना है। तो चाय के साथ साथ चर्चा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। नहीं, चर्चा क्या करते हैं, बातचीत क्या करते हैं? जब चाय पीते हैं तो बातचीत भी क्या करते हैं? बात कहाँ गए, वही चाय पीते आओ गया। इलेक्शन को लेकर बातचीत होती है? इलेक्शन को लेकर बातचीत नहीं होती। नहीं। क्या सोचकर वोट डालेंगे? वोट देखा जाएगा, जो अच्छा लगे उसी को डाला जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि वो क्या सोचेंगे, बस वो वोट डालेंगे और वोट जिस दिन इलेक्शन होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन ही जाकर वो बटन दबाएंगे। एक बार फिर आते हैं चाय की दुकान में। कितने की चाय सेल होती है? जी वही 5000 की।
5,000 की। 5,000 चाय सेल होती है, तो लोग ज्यादा गप करते हैं या चाय भी पीते हैं? जी ज़्यादा तो गप करते हैं, चाय कम पीते हैं। नुकसान होता है? जी हाँ होता है। लेकिन अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ समझ में भी आता है कि? जी हाँ समझ में तो आता है कुछ कुछ। क्या समझ में आता है? वही इलेक्शन की बातें करते हैं, वही बातें समझ में आता है कुछ कुछ। इलेक्शन के टाइम पे चाय की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है, चाय लोग पीते हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा करते हैं उस तरह से चाय नहीं पीते। चाय की खरीदारी कम होती है, लोग कम खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद दुकानदार खुश हैं कि चलो चाय की चर्चा के साथ उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का, मुल्क के मौजूदा हालात को जानने का मौका मिलता है। तो चाय पीते हैं, जितना वक्त चाय में खत्म होता है उससे ज्यादा गप में खत्म होता है। बिल्कुल। और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आखिरी बात मैं बता दूं आपको कि जो हमारे भाई ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग, मौजूदा जो यहाँ की जो रियासती हुकूमत है, उसने एक काम बहुत अच्छा अभी किया है कि ये सामाजिक ताना बाना उसको जो बनाए रखा है और जिस चीज़ को तोड़ने की जो बहुत ज़्यादा कोशिश हो चुकी है, हम लोगों को ये एहसास होता है अभी कुछ देहाती इलाके में जहाँ पे इस सामाजिक ताने बानों को जो तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो इंशाल्लाह यहाँ के आवाम जो है वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। एकदम इतिहाद चाहते हैं। सामने इलेक्शन है, क्या सोचकर वोट डालें? हम लोग तो टीएमसी में डालेंगे, ममता बनर्जी में डालेंगे। हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किस में डालेंगे, आपके मन में क्या चलेगा, आप क्या सोचेंगे और क्या सोचकर वोट डालेंगे? यही सोच कर जो हमारे दिल में जो हालात है इस तरह की, यहाँ उसी सोच के डालेंगे, जैसी हुकूमत है उसके हिसाब से वोट डालेंगे। हाँ, मटिया बुरुज को यहाँ पर इस कदर बांटने की कोशिश की गई है, मटिया बुरुज के नहीं पूरे पश्चिम बंगाल को, लेकिन यहाँ की मटिया बुरुज और भी कई वजहों से जाना जाता है, बिजनेस के लिए जाना जाता है। आप देखें तो क्राइम की शरह यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इन सब बात, जब लीडर आते हैं तो इन सब बातों पे चर्चा करते हैं आप, जब आप हर पार्टी के लीडर आते हैं इलेक्शन के टाइम? मैडम, क्राइम तो देखा जाए मटिया बुरुज में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं जिसको क्राइम की शक्ल बनाई जाती है। मैं छोटा था, जब अकल नहीं थी तो सुनता था कुछ झमेला होता था यहाँ पर, तो करीब मैं 20 साल की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम था। देखिए, मटिया बुरुज में रास्ते का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरह से मटिया बुरुज में आबादी बढ़ रही है उस तरह से मटिया बुरुज में नया कोई रास्ता नहीं निकल पाया, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम देखते हैं कि जब लोग बीमार होकर या हॉस्पिटल जाने के लिए जो है बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस पर जो है हम ऐसे एमपीज़ को चुनना चाहते हैं जो कम से कम मटिया बुरुज के इस मसाइल को हल कर सके। रास्ते का मसला है, दूसरा मटिया बुरुज में हॉस्पिटल, इतनी बड़ी आबादी है, 20 लाख की आबादी है, लेकिन मटिया बुरुज में अभी तक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं हो पाया। एक हॉस्पिटल हुआ है, वो काफ़ी दिन लड़ाई झगड़ा के बाद हुआ है ज़रूर, लेकिन वो फुल फ्लेज चालू नहीं हुआ है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसे आदमी को वोट करें जो कम से कम इस मसाइल को, मटिया बुरुज के इस मसले को हल कर सके। इसलिए हम जो है ये कोशिश करेंगे कि यहाँ का मसला जो है हॉस्पिटल्स के मसाइल है, यहाँ रास्ते का मसला है, और दूसरा एजुकेशन के ताल्लुक से यहाँ पर मटिया बुरुज में अभी अलहमदुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस हुआ है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मटिया बुरुज से काफ़ी। आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, कई तरह के मामले हैं, कोई खुश है तो कोई नाखुश है, लेकिन सबसे अहम बात कि लोग इतिहाद चाहते हैं, अमांगी चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो वोट डालेंगे तो इन मुद्दों को, तरक्की के साथ साथ आपसी इतिहाद के मुद्दे को भी सामने रखकर वोट डालेंगे। तो चाय बनती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। हमारे ये सफ़र यही ख़त्म होता है, एक और किसी इलाके के साथ, किसी शहर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।